नमस्कार, मैं हूं गिरीश गहलोत और आप देख रहे हैं मेरू व्यवहार। कोविड-19 के बाद देश और विदेश से वापस लौटे प्रवासियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से वो अपने प्रदेश में ही स्वरोजगार स्थापित कर पाएंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बैंक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा रहे हैं। हम सीमांत जनपद उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं, जहां के प्रवासी बैंक से चक्कर खाने के बाद वापस अपने प्रदेशों को रोजगार के लिए जाने के लिए बेबस हैं। क्या है उनकी मजबूरी और बैंक किस तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं, इसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से भी मिला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्ष में जो बैठी हुई कांग्रेस है, हालांकि 2022 में ताल ठोक कर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात जरूर कहती है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मसले पर कांग्रेस भी चुप्पी साधे बैठी है। आइए आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी के कमल सिंह रावत क्या शिकायत है उनको बैंकों से, क्यों उनके काम पर बैंक अड़ंगे लगा रहा है। ये उत्तरकाशी सीमांत जिला है। तमाम तरह के यहाँ पर जो प्रवासी थे बाहर गए थे और वो अपने प्रदेश में इस उम्मीद के साथ लौटे थे कि अब अपने प्रदेश में ही स्वरोजगार कर पाएंगे, लेकिन उनकी जो ये सोच है उसको कहीं ना कहीं पलीता लगा रहे हैं बैंक। आइए जानते हैं कमल सिंह रावत से। सीधे हमारे साथ कमल सिंह रावत जुड़ गए हैं। जी कमल सिंह, स्वरोजगार योजना है, कितनी कारगर है? धरातल पर आपने उसको लिए अप्लाई किया था, क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, हम तो सरकार को धन्यवाद करते हैं कि चलो अच्छी बात है कि प्रवासियों के लिए जो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बनाई, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के बोलने तक ही सीमित दिख रही, क्योंकि मेन है जहाँ पे बैंक पे इतनी अड़चनें आ रही। या तो सरकार इस योजना के लिए मतलब बैंक के जो नियम हैं, नीति नियमों का सरलीकरण करे। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि सपोज मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे बाप की, दादा की, बुढ़ा का, मतलब 2-3 मतलब यहाँ तक कि सन 60 की से जो है हमारे नाम पे वो भूमि है। और आज बैंक वाले के पास अगर हम वहाँ पे होम स्टे करना चाह रहे या हम होटल बनाना चाह रहे, तो वहाँ पे बैंक वाले क्या कह रहे हैं कि अजी आप जो है रजिस्ट्री लाइए, तो या ओरिजिनल। तो रजिस्ट्री भाई हमारी पुश्तैनी ज़मीन है तो हम कहाँ से लेंगे? अगर हमारी खरीदी हुई ज़मीन होती तब तो चलो उसकी रजिस्ट्री तो वाजिबी है, लेकिन जब हमारे नाम पे वो सन 60 से है, वो ज़मीन चली बाप दादाओं से चली, पूरी पीढ़ी पुश्तैनी चली हुई आ रही, तो उसकी रजिस्ट्री से क्या मतलब होना चाहिए कि मतलब कि रजिस्ट्री लाओ। तो मतलब लोगों को जो ज़रूरतमंद प्रवासी हैं उनको जो है अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री जो है अपने नाम पे करवानी पड़ रही, तो मतलब कि अनावश्यक खर्चा हो रहा है। 143 होने के बावजूद भी, हाँ 143 है, खतौनी में जो है नाम है, लेकिन तब भी बैंक वाला कह रहा है कि नहीं ओरिजिनल रजिस्ट्री लाओ जी। तो ये तो कोई मतलब वो नहीं हुए कि मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग वापस आए थे कोविड के बाद। हाँ। आपको क्या लगता है कौन कौन से फील्ड हैं जहां लोग रोजगारित कर सकते थे और बैंक मदद नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं? देखिए, कई वो हैं। ज़मीन हमारी बंजर पड़ी हुई है। अगर मानाबाद कोई प्रवासी मतलब अपने नई तरीके से, नई तकनीक से आज जो है मतलब अपनी किसान का कारोबार करता है, या पर्यटन की हमारे क्षेत्रों में अपार वो है संभावनाएं हैं। आपने या आपके ग्रुप के जो लोगों ने वो कौन कौन से प्रयोग किए थे, कौन कौन से क्षेत्र में वो काम करना चाहते थे जहां आपको बैंक ने मदद नहीं करी? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी एक भूमि थी और वो पूरे गांव की करीब 200-250 नाली ज़मीन एक साथ है, पानी पर्याप्त है सबको, और तलाई भूमि है वो। लेकिन वहाँ पे क्या है, अड़चन क्या आती है कि मतलब वो है उस पे पूरे गांव की ज़मीन है, वो नाम पे, भले गांव ने खुली मीटिंग में जो है प्रवासी लड़कों को जो है वो कर रखा है, जो प्रवासियों का संगठन बना हुआ है उनको खुली मीटिंग में 15 साल की लीज के लिए लिखित कार्रवाई में बाकायदा गाँव की कार्रवाई रजिस्टर में दे रखा है लिख के
कि 15 साल तक जो है तुम्हारे लिए तुम इस पे खाओ कमाओ जो भी करना है, यहाँ पे कैंप साइट बनाना है या मछली पालन करना है, सब्जी उत्पादन करना है। तो पर बैंक तो ये चाहता है कि भाई हमें जो है बैंक तभी मदद करेगा कि जब उनके पास जो है पक्की रजिस्ट्री की कार्रवाई होगी। अच्छा, बैंक पहले भी लोन देता था, अब जो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चली है, सरलीकरण कहाँ हुआ, कहाँ फर्क आया है? कहीं कुछ नहीं, बजाय और ज़्यादा पहले तो बजाय इतनी फॉर्मेलिटियाँ नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट पे इतनी फॉर्मेलिटियाँ मांगी जा रही है कि मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी दे नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। सिर्फ कोई नौकरी वाला है, कोई रोजगार वाला है, बड़े कोई सिक्योरिटी को लेकर के परेशान है, या वो 143 जैसी चीज़ों को लेकर के, या तो 143 तो इशू है ही, लेकिन 143 से ज़्यादा इशू जो है उसका हो गया कि जो पुश्तैनी ज़मीनें है उसकी जो है वो उनसे बोल रहे कि मतलब कि तुम जो है वो लाओ पक्की रजिस्ट्री लेके आओ ओरिजिनल। तो भाई रजिस्ट्री कहाँ से आएगी? वो जो मेरे पुश्तैनी ज़मीन है तो मेरे पास उसकी रजिस्ट्री थोड़ी होगी। बाकी हाँ, मेरे पास उसका रिकॉर्ड होगा, या चाहे तहसील में, चाहे उसमें कलेक्ट्रेट में, बाकायदा हर जगह है, खतौनी में है। ये शिकायतें आई थी और डीएम जो उत्तरकाशी यहाँ पे उनके संज्ञान में मामला लाए गए थे, और ये कहा गया था उनके द्वारा कि बैंकों से मिलकर के बात की जाएगी, उसके बाद बैठक हुई है। तो कुछ लेकिन नहीं, अब उसके बाद अब देखो उस चीज़ का तो हमें जानकारी नहीं है कि इनकी बैठकें हुई कि नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब बैंकों में जो है बहुत ज़्यादा वो कर दिया। इससे तो मतलब हमें ये भी लग रहा कि क्या पता पब्लिक के साथ छलावा तो नहीं हो रहा कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो छलावा कर रहे हैं कि मतलब अपनी वाहवाही के लिए ऊपर से तो बोल रहे कि हाँ भाई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बन गई, प्रवासियों के लिए जो है रोजगार यहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह है जब बैंक की अगर स्थिति देखी जाए, जो जिस तरीके से बैंक वो उसमें आ रहा है, तो उस हिसाब से तो छलावा है लोगों के साथ। जो लोग आम आदमी इनकी फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता है। जो लोग बैंक से परेशान हो रहे हैं वो क्या ऋण लेना बंद कर दे रहे हैं, या फिर प्राइवेट साहूकारों तो क्या करेंगे वो? क्या कर रहे हैं? मतलब कहीं और से लोन ले, देखो अक्सर काम छोड़ के चले गए और फिर वही स्थिति आ गई कि फिर लोग जो है पलायन करने को मजबूर हैं। भले कोविड-19 के उसके चक्कर बहस भी अब लोगों के दिमाग से हट चुका है, और कई लोग जो हैं जो प्रवासी घर आए थे वो फिर पलायन होने को मजबूर हो गए। और जबकि सरकार के पास एक बहुत सुंदर मौका था कि उत्तराखंड को और अपने गांव को फिर वो करने के लिए, पलायन से रोकने के लिए। अगर मानवाद गांव के युवा के पास गांव में रोजगार है, शिक्षा की कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य की कोई कमी नहीं है, तो कौन बेवकूफ़ है कि जो कोई बाहर जाए? जी, तमाम चल रहे हैं लोग, 2022 के चुनाव सर पर हैं, सभी विपक्षी दल हैं, कांग्रेस भी है, तो क्या कांग्रेस ने कभी मंच से इस बात को नहीं उठाया? क्या आंदोलन हुए इस बात के लिए? क्या उनका कोई प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिला? देखिए सर, यही सबसे बड़ी विडंबना है। आज न जाने लोगों की मेंटलिटी क्या हो गई। अगर कोई अपने अधिकार के लिए कहीं पे जा रहा, कोई अपने अधिकार की मांग कर रहा, तो उसको तो सीधा जो है कांग्रेसियों को तो सीधा जो है देशद्रोही कर बता दे रहे कि मतलब कि अजी ये देशद्रोही हैं, ये जो है सड़कों पे उतर रहे। तो देशद्रोही बोलने के डर से या उन पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस ने बात उठानी छोड़ दी है? नहीं छोड़ेगी, क्यों? ऐसा नहीं है कि नहीं कांग्रेस उठाना छोड़ देगी। हम कांग्रेस पे तो जो है बीच में मुकदमे भी दायर किए, लेकिन कांग्रेस तो फिर भी जनता के ये तो हित की जहाँ तक की बात है कि जनता के पब्लिक हित में जहाँ तक बात है, कांग्रेस कभी पीछे नहीं है कहीं। आज से नहीं, वो पहले से ही, मतलब चाहे आज़ादी की लड़ाई से हो, कांग्रेस हमेशा जो है क्रांतिकारी विचारों से आगे रही, नहीं पीछे कभी नहीं रहेगी। ये इतना बड़ा इशू है पलायन को लेकर के, बैंक सरकार की बड़ी उपलब्धि मानती है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, और अगर ये असफल है, बैंक मदद नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने कोई आंदोलन किया इस बात को लेकर के? कोई प्रतिनिधिमंडल मिला? देखिए क्यों नहीं, मिलने वाला है, अभी मिलने वाले भी हैं, मिले भी, कई बार मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले। लेकिन अब कांग्रेस भी क्या करेगी? मतलब मेन चीज़ तो है ना, बैंक तो अपना एक केक पैसा के तब जाके देगा किसी को भी जब बैंक की पूरी शर्तें होगी। अब सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, वो मतलब वो तो खाली जो है कि सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, जनता से जुड़े हुए जो समस्या हैं उनका पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाता। बिल्कुल। शुक्रिया। मंत्री स्वरोजगार